तो मैं प्रार्थना करे। सारे बोलो हालेलुया। आधे लोग तो इस बात से दुखी हैं कि प्रॉफिट बजिंदर जो देता है उसी में चमत्कार कैसे हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि तेरे हाथों में भी चमत्कार आए। बोलो हालेलुया। जो प्रॉफिट बजिंदर कहता है वो कैसे पूरा हो जाता है, आधे लोग तो दुखी हैं। मैं उसके लिए कह रहा हूं वो अपने लिए प्रार्थना करे। आपके मुंह पर भी भविष्यवाणी आ सकती है यीशु के नाम में। कह रहे हैं यदि आनंदित हैं, कितने लोग खुश हैं? थोड़े से हैं भाई साहब। तो ये स्तुति के भजन गाए। कहता वो चर्च में बैठकर बाहर निकलते चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति के भजन गाए, गीत गाए। आप समझ रहे हैं? और फिर कह रहे हैं यदि कोई तुम में बीमार है, कौन कौन बीमार है हाथों को उठाओ। जो बीमार आपके घर में परिवार में कोई बीमार है उसके लिए बोल रहा हूँ। कह रहा यदि कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। कह रहे कि प्रार्थना करने वाले लोगों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलें और प्रार्थना करें। और अगर बीमार व्यक्ति विश्वास करे तो लिखा रोगी बच जाएगा, जिंदा रहेगा, जिंदा। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? ये ऑयल की पावर है। सुनो, मैं एक एक व्यक्ति के घर जाकर ऑयल लगा नहीं सकता, उस पर मल नहीं सकता, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता भाई साहब। अब कलीसियां बढ़ रही हैं, ब्रांचें बढ़ रही हैं, तो क्या करता हूं? तो वो ऑयल जो मैंने प्रार्थना करके दी है आप लो, उसमें मेरी प्रार्थना है, मेरे आंसू मिले हुए, और उसके बाद मिराइकल मिराइकल मिराइकल। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे पास्टर भी मेरी कलीसिया से विश्वासियों से यहाँ से ऑयल वाटर मंगाते हैं और यूज करते हैं। उनके चर्चों में गवाहियां आती हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जाओ मोहल्ले में किसी को दो, लगाओ, अगले दिन नेक्स्ट डे गवाहियां स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है गवाहियां कैसे बनती हैं, वचन के द्वारा बनती हैं। जो वचन से जो चीजें आपको दे रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो आपके सामने गवाहियों के साथ। हाँ बताएं बेटे। पहले प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु ही है सब कुछ, उसे नहीं किया आपके सामने। मैंने कई बार बताया कि जिसको मैंने ऐसे दूर से बोल देना जा तो मेरा बेटा है, जा तो मेरी बेटी है, जा तुम मेरे कुल के मेरे घराने के हो, वो लोग बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। और मैं आज कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में जब आप पढ़ते हैं गिनती की किताब में 18 के 7 में, तो उसने कहा अगर तो कोई तेरे कुल का ना हो वो तेरे नजदीक ना आए, अगर तेरे कुल का ना हो, तेरे घराने का ना हो, वो नजदीक ना आए। ये सेवा सिर्फ तुझे दी गई है। मैं कह रहा हूं जितने हर संडे यहाँ पर आते हैं किसी के बहकाए में नहीं आए कि प्रॉफिट बजिंदर ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए हैं। मैं आज तुम उन लोगों को जो ब्रांचों में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैंने आशीर्वाद देता हूँ आज कि आज आइए हम सब ब्रांचों में इसी समय प्रार्थना करेंगे ब्रांचों के लिए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। वेस्ट बंगाल इसी समय तैयार हो जाओ, सारी गवाहियों के लिए सुनेंगे ध्यान से। किसी के मैं देख रहा हूँ गवाहियाँ, किसी के पथरियाँ थी, हरनिया था। हरनिया कब से था आपको? हाँ, जो ब्रांचे इसी समय ऑनलाइन दिखा, शाबाश, दिखाता रहा सबको एक साथ फटाफट। प्रभु का आत्मा छुए और बरकत दे आपको यीशु मसीह का नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी में जाए, बाकी सब बैठ जाएं। जाओ शाबाश। हाँ, पीछे बैठ जाओ, शाबाश, उधर बैठा उनको। आज आपने सुना कि पत्थरियां, रसोलियां, टीवी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, फॉरेन के वीजे और गवर्नमेंट जॉब, नशे जो लोग करते थे, अलग अलग तरह की गवाहियां हर संडे सुनते हैं। कितने बच्चे, 5 औरतें यहाँ पर आकर गवाही देगी, बच्चे नहीं थे। परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दिया। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय दिल्ली ब्रांच से देख रहे हैं और इसी समय हरियाणा ब्रांच से, दिल्ली ब्रांच से देख रहे हैं, जो इस समय परमेश्वर हैदराबाद से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी फरीदाबाद से देख रहे हैं, परमेश्वर राजस्थान से, क्या पवित्र आत्मा केरला से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, नागालैंड से, पवित्र आत्मा जी मिजोरम से, परमेश्वर असम से, त्रिपुरा से, और इसी समय नेपाल में आज 2nd ब्रांच ओपन हो रही है, और इसी समय गुरसराय से, फरीदाबाद से। हाथ उठाओ, समाज बैनर लेके खड़े हुआ करो। गुरसराय में मैं फिर कह रहा हूं कि जो आप ब्रांचों में जाते हैं, आप परमेश्वर के ठहराए हुए तंबू में जाते हैं, जो बॉम्बे में, थाने में, मुंबई में, वसई में, और जो मुझे देख रहे हैं सिर पे हाथ रखे हुए, अपने हाथों को ऊपर कर रहे हैं, शाबाश, मैं देख रहा हूं आपको। ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, मैं कह रहा हूँ ग्रीस में, और इसी समय जापान में, कोरिया में, कहीं से भी आप देख रहे हैं समय परमेश्वर आपको छुए। रूड़किला उड़ीसा से इसी समय देख रहे हैं, रांची से देख रहे हैं, और इसी समय सिलीगुड़ी से, बेल्जियम से, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र से, कहीं से भी देख रहे हैं आप, और मॉरिशस से, सिंगापुर, मलेशिया,
नेपाल वाले, मैं फिर कह रहा हूँ इंडिया के हर कोने से, जो दिल्ली से, उत्तराखंड से पवित्र आत्मा जो इस समय परमेश्वर ऑनलाइन है, मेरे प्रभु जी मैं इनके नाम ले लेकर इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में पवित्र आत्मा इनके रुके हुए काम आज से बन जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु एक बड़ी खुशखबरी का साइन इनको दे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा घर जाते ही साइप्रस में, ऑस्ट्रेलिया में जो इसी समय हाथ उठा रहे हैं और देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, परमेश्वर आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ लोगों के लिए, साइप्रस वालों के लिए, हिसार वालों के लिए, फतेहाबाद वालों के लिए, सिरसा वालों के लिए, समय परमेश्वर दिल्ली, फरीदाबाद और इसी समय मुलाना, पवित्र आत्मा जी संभाल खा, पानीपत, नारायणगढ़, अंबाला और इसी समय राजपुरा, पटियाला, फाजिलका वाले शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, कैमरा तुम्हारा सही नहीं है। फाजिलका, गुरदासपुर और इसी समय प्रभुजी, धारीवाल, मुक्तसर, कपूरथला, पवित्र आत्मा भटिंडा और इसी समय बटाला में जो सेकंड ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है, दोनों बटाला ब्रांचों को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इसी समय जो लोग जलंधर में बैठे हैं अपने हाथों को उठाओ, न्यू चंडीगढ़ में मेरे प्रभु इनके घर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े काम खुलने पाए आपके यीशु मसीह के नाम में, आपका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आपका आना व्यर्थ ना जाए आज रात, आपका हाथ उठाना चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके ऊपर परमेश्वर के दूत आएंगे आज, स्वर दूत जाओ। आज कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है, कोई मुकदमे फंसा हुआ है, कोई झूठी कंप्लेंट में फंसा हुआ है, आजाद हो जाए, नाम दराई होना बंद हो जाए यीशु के नाम में। एंजल जाएं, विश्वास करने वालों की तरक्की करें आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों की तरक्की हो, मिराइकल मनी। मैं फिर कह रहा हूं, बरनाला ब्रांच, हर बटाला ब्रांच, बरनाला ब्रांच, भटिंडा ब्रांच, परमेश्वर का आत्मा फिरोजपुर ब्रांच और इसी समय हर एक ब्रांच में आशीर्वाद दे रहा हूँ। हैदराबाद ब्रांच और इसी समय नागपुर ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, आपका नीला बोर्ड देख रहा हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ब्रांचों में लोग खड़े हैं जिनके नाम ANRS, GPV और L और D से हैं, वो 3 महीने के अंदर बड़ी गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम। कोई नई कार और नई घर का कोई प्लॉट आपका बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ये पवित्र आत्मा है, आशीष दे रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी एक बहन है और उसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको अगर लगता है, डाउट है, कुछ भी है, अपने सिर पर हाथ रख और इसी समय आजाद हो रही है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको खुशखबरी मिल रही है, यीशु मसीह के नाम में वापिस आ रहा है। प्रभु का आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। कोई मैं देख रहा हूँ किसी का बच्चा ऑनलाइन में या चर्च में बैठा हुआ है और इसी समय उसके सुराख है, दिल में सुराख है। ये भविष्यवाणी नोट कर लेना, जो भी बच्चे हैं जिनके दिल में सुराख है, भर रहा है वो सुराख यीशु के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम, बोलो आमीन। आइए हम बीज के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, बीज बोएंगे। क्या आप तैयार हैं बीज बोने के लिए? बीज लेने वाले बनोगे कि बोने वाले बनोगे? खाने वाले बनोगे, देने वाले बनोगे? जो एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, जो इस समय अपने हाथ खोल दिए जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने अपने हाथों में बीज पकड़े हैं, पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाएं। आमीन। मैं फिर कहता हूँ 100 गुना फलवंत हो जाएं। आमीन। आपका बिजनेस 100 गुना चलने पाए। आमीन। मैं फिर कहता हूँ आपकी हड्डियां नसें 100 गुना जवान हो जाएं। आमीन। मैं फिर कहता हूँ ऑपरेशन कैंसल हो जाए। आमीन। आपके लिए बंद पड़े डोर खोल दिए जाए आज। आमीन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो आजाद हो जाएं। आमीन। जिनके पास घर नहीं है, बीज बोने वालों के पास डबल स्टोरी होने पाए। मैं फिर कर अपने पड़ोसी को बोलो, बीज बोने वाले डबल स्टोरी होगी तेरे पास। बोलो हालेलुया। बोलो बीज बोने वाले। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बीज बोने वाला है, कौन कौन निकम्मा है। हालेलुया। बीज बोने वाले डबल स्टोरी हो जाए। तैयार है कि नहीं? बीज बोने वालों की डबल स्टोरी हो जाए। बीज बोने वालों के घर नए नए गिफ्ट आए यीशु के नाम में, नए नए गिफ्ट आए यीशु मसीह के नाम में, नई नई ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाए यीशु के नाम में। बीज बोने वालों के घर, जो लेडीज है, लेडीज उनके घर नए नए सूट आ रहे हैं। आमीन। औरतें बहुत खुश होती हैं इस बात के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ जिसको नए नए सूट पाने का शौक है, आत्मा ने मुझे कहा हाथ उठा लो, आपकी सूटों की दुकान खुलने वाली है, शोरूम। आमीन। एक बड़ा शोरूम खोलेंगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये प्रोफेसी उसके लिए जिसको विश्वास है खोलना है। यस आमीन। जिसको खोलना है, ये प्रोफेसी उसके लिए। क्या विश्वास करते हैं? मेरे को प्रभु ने कहा ऋतु तेरे लिए परमेश्वर डोर खोल रहा है। ऋतु होली स्पिरिट ने मेरे को बोला भी। यस पापा। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के मैं काम खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में, और खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो ऋतु हैं, आपके ऋतु खाली ऋतु ही नहीं, जिसके जो चर्च में प्रेजेंट है यहाँ पर, सबके काम खुलने के लिए जा रहे हैं आज मिराइकल की शाम है, मिराइकल की मीटिंग है। उनके लिए मिराइकल होगा जो आमीन बोल रहा है, और पंजाबी में बोले या यूपी में बोले जो अपने गात को हिला रहा है, अपने गात को मतलब अपने शरीर को हिला रहा है, जो बस ऐसे ही करते हैं आमीन, स्टैचू की तरह आमीन। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाओ। खा के कद्दू की तरह हो रहे हो, हिलाओ इसको, बोलो आमीन। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के हिलाओ, उठो, देखो मैं इसको पकड़ के हिला रहा हूँ जैसे आज। ओ कुड़ियां, अगर तुमने अपनी बॉडी को हिलाया, अपनी आत्मा को हिलाया, अपने अंदर जोश डाला, करा तुम्हारा घर आज। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। बोला हालेलुया। हैं? कितने टाइम से ट्राई कर रही है? बहुत साल हो गए, जाने की कोशिश कर रही है। मैंने क्या रखा है परमेश्वर को, परमेश्वर पहले साढ़े चर्च में लेके आ, आता कितना कम खोल देगा। जब हम प्रोफेसी करेंगे काम खोलेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर का दास काम खोलता है, सुन रहे हो कि नहीं? ये होली स्पिरिट है, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अभी आने वाले समय में ऐसे, बेटा सोनिया के लिए प्रार्थना करना तूने। कौन है? भाभी है, आपकी भाभी है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। सुनो लड़की, सुनो, कोई लेडीज आत्मा बोल रहा आपसे, लिख लेना, नोट कर लेना, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की ओर थे बातें। मैं आप मेरे को जानते नहीं हो, कहीं मिले नहीं हो, आप जानते नहीं हो, कहीं मिले नहीं हो। सुन रहे हैं कि नहीं? कई बार तुम्हारी मम्मी आने में कतराती है, सुन रहे हो? अब विश्वास करना है, आज से विश्वास करना है। पता, जब आने जाने में दिक्कत नहीं मानना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि एक नई गाड़ी तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। 7 सीटर गाड़ी होगी वो। मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए खुश होकर भविष्यवाणी कर रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कर्जा उतर रहा है। वो लेडीज सूटों की दुकान, मरियारी की दुकान आपकी होने वाली है। परमेश्वर काम खोल कर देने के लिए जा रहा है आपको। ट्यूशन, बिजली का काम कौन करता है? वो बिजली का काम करता है, इतना चलता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा, मैं तेरे को एक नया काम देता हूँ। ये विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से ऋतु। आज से पवित्र आत्मा बहुत सारे बंधनों को तोड़ रहा है, आज से रास्ते खोल रहा है। आप आशीषित हो गए। अब से अपना अकाउंट चेक कर लेना, अपना एटीएम कार्ड चेक कर लेना। आपके अकाउंट नंबर में, आपके एटीएम में, चारों में से किसी के 7 आता है, 7 और 1 आता है। आपके हाँ मोबाइल में भी, अकाउंट में भी, नंबर में 7 आपको कई बार मिलेगा, 1 मिलेगा। आप नोट निकालोगे उसमें भी 61 और 62 और 76 आपको नोटों के अंदर मिलेगा। मैंने क्या बोला? 61 या फिर 62 या फिर 76 आपको मिलेगा। और इसी समय 61, 62 और 76 परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला भी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। जोर 500 का नोट देखो, पवित्र आत्मा आपके लिए खोल रहा है, रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारे बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रॉफिट जी, आप अभी अभी प्रोफेसी कर रहे थे। हाँ। 17 आ रहा है। हाँ। इनके नोट में 17 है। मेरी तरफ देखो, आपके घर जो ब्लैक मैजिक था, जिस वजह से तुम बढ़ नहीं रहे थे, मेरी तरफ देखना, निकल रहा वो। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी तरफ देखूंगा। आज निकल बाहर, शरीर निकलो, पेट से सारा जादू टना टूट जाए, आउट, फ्री यीशु मसीह के नाम में। आज से बहुत सारे बंधन टूट जाएं, बहुत सारे रास्ते खुल जाएं। आज से पवित्र आत्मा आपको, मैं फिर कह रहा हूं कि ये गिफ्ट होता है। पवित्र आत्मा ने जो मुझे बोला, मैंने आपको एक भविष्यवाणी करके दिखाया कि प्रभु आपको जानता है। कुछ लोग सोच रहे हैं शायद मैं इतनी दूर से ऐसे बोल रहा हूं। नहीं नहीं, अगर आप उछले, अगला नंबर आपका होगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आप उछले इस भविष्यवाणी पे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा SNMRGHL वाले करीब 500 गज का घर बनाएंगे। हालेलुया। मैंने क्या कहा? जो नाच रहे थे, क्योंकि मैं भी आपके साथ नाचना चाहता हूँ। जब करे
क्योंकि मैं भी छोटे से 300 गज के घर में रहती, भी 500 चाहिए। अब जिसको 500 चाहिए गर्मी भगा दो आज अंदर से, देख लो मेरे से ज्यादा गर्मी लग सकती है आपको। इतना मोटा कोट पहन के आइला है। आप विश्वास करो, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला भी, कहता है जो आज तेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, 3 हफ्ते के बाद किसी को घर, किसी को कार, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस खुलेगा, बहुत बड़ी दुकान खुलेगी। जिसके बच्चे की PR नहीं आई, सेट नहीं हुआ, वो बस जाएगा। जिसको डर है, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरा बच्चा वापिस ना जाए। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आपका बच्चा देश में बसेगा, बसेगा, बसेगा। आमीन। कह रहा है ये भविष्यवाणी है। कह रहा है कि जिसके नाम ANRS GHP BML G से Y से K से गुड न्यूज आ रही है। चर्च की कर रहे हैं उनको 300 वाला ही मिलेगा। जो खूब उछल रहे हैं, जिसकी उतनी छलांग, अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर में विनती करता हूं। जो लोग उछल रहे थे, जो विश्वास कर रहे थे इस प्रोफेसी पर, मैं आज तेरे एंजल, तेरे स्वरदूतों को आदेश देता हूं, जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी को 52 डेज के अंदर पूरा करो यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे रास्ते खुल जाए अब इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, पिता मैं विनती करता हूँ पिता उनके लिए कि परमेश्वर उनके घराने पर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। जो विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा ने आशीष दे। जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुझसे, आज से इनका घराना आशीषें पाए यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मुंह दिखाई दे। इसका मतलब दान डालो और बैठ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो मुंह दिखाई दे। हाँ, यीशु को मुंह दिखाई देते हैं जब आप दान डालते हैं। मास्टर सपना के साथ, सपना मुंह दिखाई दे। आपके सामने तारीफ कोई जानबूझ कर नहीं कराता जब तक परमेश्वर ना कराए। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने इसके मन में डाला है, इसने बोला है कि मैं गया तो बहुत जगह हूँ, लेकिन कहते मैंने प्रॉफिट पहली बार देखा ऐसा। तो ये परमेश्वर की ओर से हर भविष्यता नहीं होता। एक भविष्यता होता है, कह रहे जिसको परमेश्वर ने राष्ट्र का भविष्यता बना के पैदा किया होता है। तो आपको विश्वास करना है। फिर कह रहा हूं कि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं कि जो विश्वास कर रहे हैं उनको इस चर्च में आने के बाद गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कैंसर खत्म, डिप्रेशन खत्म, इसको कितनी बीमारियां थी, उम्र देख लो इसकी, परेशान था, राजस्थान से आया और बता रहा है, कहता है कि मैं मुक्त हो गया उन बीमारियों से। बोलो हालेलुया। मैं अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं, बोलो कि मैं भी आज पड़ोस में जाकर बताऊंगा। जिसके पास बेटा नहीं है उसको बताऊंगा, एक बार चल बेटा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, जोर से ताड़ी बजाएं, बैठ जाएं। शाबाश। हाँ, ब्रांचों की गवाही लेंगे। शाबाश शाबाश। ब्रांचों की गवाही, अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। ब्रांचें देखो इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। धर्मेंद्र गवाही ले। शाबाश। सबकी एक साथ, मैंने कहा था वीडियो बनाकर फोटो बनाकर भेजो। लाली तुझे हाँ बोल, जिनकी गवाहियां, गवाही पूछ रहा हूं मैं तेरे से। PPSM दिल्ली ब्रांच गवाहियां, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जिसकी गवाहियां हाथ उठाओ। शाबाश। आगे लाइन आगे खड़ी किया करो और वीडियो भेजा करो। रांची ब्रांच में गवाही लिए खड़े, अपने हाथों को लाओ। रांची ब्रांच जिनकी टेस्ट मनी है, शाबाश, अपने हाथों को लाओ। शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसी समय फटाफट दिखाता रहे। मैं देख रहा हूँ कि देखो रांची ब्रांच में भी, हैदराबाद ब्रांच में भी, हांगकांग में भी, साइप्रस में भी, मॉरिशस में भी, मलेशिया में भी, बटाला, गुरदासपुर, फाजिलका, मोहाली, सिरसा। मैं देख रहा हूँ कि सारी जगह, नारायणगढ़, वो देखो नागपुर, लोग अपने बैनर लेकर खड़े हैं। चर्चों में गवाहियां आई हुई हैं। शाबाश। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शाबाश। पूना में मैं देख रहा हूँ गवाहियां आ रही हैं। फरीदाबाद में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं इन सब ब्रांचों के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। इसी समय परमेश्वर बटाला ब्रांच में, और इसी समय जो बटाला ब्रांच से देख रहे हैं, जो फाजिलका ब्रांच से, कपूरथला से, और इसी समय मेरे प्रभु जी मुक्तसर ब्रांच से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर गुरदासपुर से, अमृतसर से, पवित्र आत्मा जो बठिंडा से, फिरोजपुर से, बरनाला से, और इसी समय अबोर से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, गोवा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा दिल्ली से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रूड़किला, अपने हाथों को लाओ। शाबाश। हैदराबाद ब्रांच अपने हाथों को लाओ। ये सबकी गवाहियां आ रही हैं। दुबई ब्रांच से इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, मॉरिशस, सिंगापुर, हांगकांग ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। आपको कहा है हांगकांग, अपना बैनर लेकर बैठा करो, दूर से दिखाई देता है मुझे कौन कौन सी ब्रांच है।
पूना ब्रांच। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय मेरे प्रभु हाथ उठाए खड़े हैं पवित्र आत्मा जी आज चर्च के अंदर, इनके घर में परमेश्वर बड़ी बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा जी आज से। मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आए, इनके परिवार में बड़ी शांति आए और आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ध्यान से सुनना, जिनके नाम ANRSPGH और C और D और K और L से V से, जो ब्रांचों में बैठे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास के साथ चर्च में आती हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। आज आप अगर बड़ा विश्वास लेकर आए हैं, अगर परमेश्वर के नबी के पास आए हैं तो छुटकारा भी आपको मिलने वाला है। जैसे लहू बहाने वाली आई, उसने विश्वास किया और लहू बहाने वाली स्त्री जब आई तो उसे छुटकारा मिला। बहुत सी सिस्टर आई हैं जिन्हें रसोली है, बहुत से ब्रदर आए हैं जिन्हें गिल्टी है, शुगर है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसने क्या बोला? यीशु के पास आके, जैसे सिस्टर बताएं प्लीज। वो भी परमेश्वर ने PR दिया और उसको 7 करोड़ रुपए का बंगला भी दिया परमेश्वर ने उसको। मैं कह रहा हूं कि उसने बोया कितना, आप समझ रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन उसको मिला कितना? 100 से अधिक। इसका मतलब जब आप बोते हैं तो बोने वालों की तरफ परमेश्वर ध्यान करता है, ध्यान करता है। याद रखना, आपकी तरफ ध्यान करेगा परमेश्वर। आपका बोना, कहता है कि जो बोता नहीं है वो काटता नहीं है, ये नियम है। धरती का भी नियम यही है और परमेश्वर का भी नियम यही है। बोने वाले लोग आशीष पाएंगे। और इसी समय पवित्र आत्मा में आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय पवित्र आत्मा जी दान बीज बोने वाले लोग अपने हाथों में उठा रहे हैं। इस समय इनके फोटोग्राफ, मोबाइल, ATM कार्ड ऊपर करो, शाबाश। और जो भी कोई बीमार है जिनकी फोटो लेकर आए हैं, इसमें स्क्रीन पर ब्रांचें दिखा, सारी ब्रांचें, उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं मैं। ब्रांचें दिखाओ, बोल के आ जाओ उसको। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ब्रांचों में पवित्र आत्मा जिन लोगों ने बीज बोया, जिन्होंने ऑनलाइन बीज बोया अपने घर पर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज अपने बच्चों की फोटो में लेकर खड़े हैं पवित्र आत्मा जी, कोई कामयाब नहीं हो रहा, कामयाब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो कोई बच्चा बीमार है उसकी फोटो लेकर खड़े हैं पवित्र आत्मा, मोबाइल पर देख रहे, कोई ऑनलाइन, आप इसी समय जो चर्च में बैठे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। आपको इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कोई भी इस समय परमेश्वर रिपोर्टें लेकर खड़ा है, कोई बाहर जाने के लिए फोटो लेकर खड़ा है, रिश्तेदार की, परिवार की, बच्चों की, दोस्तों की, पवित्र आत्मा में इनको आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, इनके काम खुले और ये परमेश्वर आने वाले समय में ब्लेसिंग को देखें यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, भुवनेश्वर में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी और कराची में भी मैं देख रहा हूँ कि ब्रांचें खुलती जा रही, ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय आज से बरकत दे पवित्र आत्मा। जिन लोगों ने 30 गुना, जिस सच में पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर दिल खोल कर बोया है पवित्र आत्मा जी, उन्हें 30 गुना नहीं, उन्हें 100 गुना मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनका पैसा नुकसान होने से बंद होने पाए पवित्र आत्मा जी, नुकसान होने बंद होने पाए परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा घटी नहीं, आज से इनकी बढ़ती हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज से पवित्र आत्मा इनके बैंक बैलेंस भरे पूरे रहे, बरकतें रहे। नाश करने वाले को घुड़क देता हूँ आउट यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर ब्रांच जो इस समय ऑनलाइन देख रही है परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय आपकी गवाहियां आनी स्टार्ट होंगी अभी, जिनकी गवाहियां स्क्रीन पे दिखाना इंस्टेंट हीलिंग के साथ साथ। मैं कह रहा हूं कि आपको वीडियो बनाकर भेजनी है फटाफट, एक की नहीं 10 लोगों को हीलिंग मिली, साथ के फोटो खींचो और अभी भेजो, अभी गुड न्यूज मिलेगा यीशु। क्या पूछ रहे हो? बरसों से हुई बीमारी, वो बोलती है यीशु को, छुया पल्ला यीशु ता मिलेगी रिहाई। आज कितने लोग रिहाई लेने के लिए तैयार हैं? सारे बोलो हालेलुया। क्या आप खुश नहीं है? कितने लोग मातम मनाने आते हैं चर्च में? मैं कह रहा हूं कि ताड़ी बजा कर दिखाओ। हम एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आए हैं, आनंद के घर में आए हैं, बरकतों के घर में आए हैं। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग चर्च में आने के बाद ऐसे बैठते ना, ऐसे, उनके बारे में बताऊंगा, क्लास लगाऊंगा मैं उनके लिए। मैं एक शायरी लिख कर लाया, बोलो विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। ये सब अपने सिर पे हाथ रखें, आपके हाथ में ताकत है। अगर ये हाथ आप अपने बच्चों के ऊपर रख देंगे, परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस कर देगा। आपके हाथ में ताकत है। जब आप हाथ परमेश्वर के सामने उठाएंगे, आप रोज उठाते नहीं है इसलिए ताकत नहीं आती है। जो रोज आसमान के खुदा के सामने हाथ उठाते हैं उनके पास
पास एक नई पावर आ रही है उनके हैंड में, आमीन, उनके हेड में, उनके लेग में। मैं कह रहा हूँ आज उनके हाथों पर नया अभिषेक का ऑयल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा ने छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम। आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनके लिए 100 गुना बरकतों को लेकर आए। आमीन। जो तेरे वचन का आदर करें परमेश्वर, उनके घर से गरीबी के श्राप टूट जाए आज। आमीन, पवित्र आत्मा बीमारियों के श्राप टूट जाए आज। आज तेरे वचन को सुनने के बाद पवित्र आत्मा इनके दर्शन पूरे होने पाए, ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, आमीन, इनकी इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं वो बर्बाद नहीं, वो आबाद होने के लिए जा रहे हैं आज। आमीन, बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं बनना चाहते हैं कुछ? सारे बोलो हालेलुया। कुछ ना कुछ हम बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पादरी बनना चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं आप बनेंगे इस साल में। आमीन, आपको विश्वास होना चाहिए। बाइबल बोलती है लेकिन कई बार हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। बाइबल हमें बताते हैं क्योंकि शैतान हमारे लक्ष्य को पूरा होने से रोकता है। कितने लोगों को पता है ये बात कि शैतान कई बार आपके लक्ष्य को पूरा करने से रोकता है। आपके अंदर जो टारगेट है, जो आपने दर्शन, जो आपने ड्रीम, जो आपने ख्वाब सजोए हैं अपने दिल में, अपने मन में, तो उस समय में कहता है शैतान उन लोगों को रोकता है कि ये अपने ड्रीम, अपने दर्शन को पूरा ना कर सकें। क्योंकि गलातियों 5:17 में देखो क्या लिखा, कह रहा है शरीर और आत्मा की लड़ाई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया, ये परमेश्वर के लोगों की और शैतान के लोगों की लड़ाई है। परमेश्वर के स्वर्गदूत और शैतान के स्वर्गदूत, स्वर्गदूत नहीं होते, वो नरक के दूत हैं। वो दूत आपस में लड़ते हैं। और क्या लड़ते हैं कि आज तू कितने लोगों को, आज यूपी वाली को, बिहार वाली को, चंपा को, टीना को, मीना को, नीना को कहते उठने नहीं देना सुबह 4 बजे, सुआते ही रहना इसको। आज पंजाब वाली को कहते कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। इसका मतलब कि आपका जो शरीर है कहते हैं वो सुबह उठने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा आपकी उठने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए। आत्मा करती है किसी का भला कर दूं, लेकिन शरीर कहता है छोड़ ना, अपने बच्चों का भला कर ले, वही बहुत है। बोलो हालेलुया। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर लिखा मेन बात, कहता है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वो बन ना सको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया, इसलिए बाइबल बोलती है कह कि बहुत सारे लोग कह जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। इसलिए अपने दर्शन के लिए, उसको पूरा करने के लिए डेली आपको प्रेयर करना है। क्या करना है? डेली प्रेयर करना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर जो दर्शन मैंने, पवित्र आत्मा जी मेरा जो दर्शन है वो पूरा हो जाए परमेश्वर, मैं अपने दर्शन में कामयाब हो जाऊं। हो सकता है आपने अपने कोई ड्रीम, अपने ख्वाब, अपने विचार जो आपने बनाए हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अपने दर्शन को कैसे पूरा करें। आज लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपने दर्शन को पूरा करो, पूरा करो। ये आपके लिए कहता है अपने दर्शन को कैसे पूरा करना है। अगर आप अपने दर्शन को पूरा करना चाहते हैं तो आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ फैसला होना चाहिए आपके अंदर कि आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर्ज आए, लेकिन परमेश्वर कि मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे दर्शनों को पूरा करूंगा जो तूने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं एक दृढ़ फैसला लेने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। अगर आप दृढ़ फैसला लेने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी तेरे पर विश्वास करता हूं कि तू मेरे दर्शन को पूरा करेगा, मेरी इच्छा को पूरा करेगा, तो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो प्रेयर करते हैं और विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों के दर्शनों को पूरा करना चाहता है। आज जितने इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं उनके बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तेरे बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले। आपका दर्शन क्या है? कईयों का दर्शन है परमेश्वर मैं 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया। किधर दर्शन है मैं 5 करोड़ का पार्लर बना लिया, शीशे वाला महल बना लिया। किसी का दर्शन कैसा है हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन लोगों ने ये दर्शन रखा है, परमेश्वर तू मुझे आज एक फैक्ट्री दे, मैं आने वाले समय में परमेश्वर तेरी सेवा में एक बहुत बड़ा बीज बोऊंगा, दर्शन पूरा होगा। चर्च आप कह रहे हैं परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, मैं पूरी दुनिया में गवाही लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा दर्शन पूरा होगा। आप कहेंगे परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे, पवित्र आत्मा मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आपका दर्शन अगर नहीं है, आपने
आपने अपने अंदर कोई दर्शन रखा ही नहीं है। तो बाइबल बोलती है नीति वचन 29:18 में हम देखते हैं, नीति वचन पढ़ेंगे 29 के 18 में। हाँ। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर उन व्यक्तियों की जिंदगी में काम कभी नहीं करता जिसके अंदर दर्शन नहीं होता। आजकल लोगों को पूछना पड़ता है, बच्चे से पूछो बेटे तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो बोलता है पापा जो आप कहोगे वो बनेंगे। औरत से पूछो तू बड़ी होके क्या बनेगी, वो पड़ोसी से पूछती है तू किहड़ी दुकान खोल रही है, मैं कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। ओदा भी दर्शन हो जाता है, मैं भी कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। हालेलुया। आपके दर्शन, अपने बच्चों को आप कहाँ भेजना चाहते हैं? ए तू कितने भेजे अपने बच्चों को? कनाडा। उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, मैं भी नाडा भेजांगी। उसका दर्शन चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका दर्शन कैसा भी हो आपको परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो दर्शन परमेश्वर के लिए कामों के लिए रखे गए हैं वो पूरे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन दर्शनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर कोई टारगेट है ही नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको कैसे बनाएगा? इसलिए वो लिखा, वो कह रहा है कि जो तुम बनना चाहते हो ना बन सको, कहता है लेकिन जो तुम बनना चाहते हो तो आज एक टारगेट अपने अंदर दिमाग में बिठा लो कि मैं इस साल में, कि एक टारगेट दिया जाता है एक बड़ी कंपनी के अंदर, कहता है कि तूने 5 लाख के बीमे करने हैं इस साल के अंदर, 5 करोड़ के बीमे करने हैं। तूने एक व्यक्ति को टारगेट दिया था कंपनी के अंदर और वो करता है। मैं कह रहा हूं आज से तुम एक टारगेट बना लो कि परमेश्वर में एक साल में 500 लोगों को या 5000 या 5 लाख लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। आपका दर्शन तो हो कोई, कहता है कि आप कुछ बनना चाहते हो कि नहीं, परमेश्वर कुछ करेगा आज रात आपके लिए, वो करने के लिए तैयार है। लेकिन निराश ना होना। आज बहुत सारे लोग निराश है, निरंकुश है। कह रहा है कि निरंकुश वो है जिनके पास सपने नहीं है, जिनके पास ख्वाब नहीं है, जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके अंदर कोई दृढ़ फैसला नहीं है, जिनके अंदर कोई दर्शन है ही नहीं कि परमेश्वर मैं तेरे क्या करना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं। अगर परमेश्वर के ने आपको कोई दर्शन दिया है कि बेटे मैं तुझे वो बनाऊंगा, और आप उसके साथ नहीं चलते, क्योंकि उसने दर्शन क्यों दिया अब्राहम को, याकूब को दर्शन क्यों दिया? उसने इसलिए दर्शन दिया कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा, कहता अकाल लोगों के घर में पड़ता रहेगा लेकिन तेरे घर में अनाज पैदा होता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दर्शन के साथ जो लोग चलते हैं वो लोग कभी गरीबी में दिन नहीं बिताते, वो कर्जे में दिन नहीं बिताते, लेकिन जो लोग अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं वो लोग हमेशा कमजोर, बीमार, समस्या में रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि बेशक आपको परमेश्वर ने कहते हैं कि कमाने के लिए दिया, फैक्ट्री दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, लेकिन आपको साथ साथ परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करते हैं, एक फैक्ट्री वाला भी किसी को गवाही दे सकता है, सुसमाचार सुना सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़कर बोलो तू बहुत कुछ कर सकता है। 3 बार बोलो तू बहुत कुछ कर सकती है। अमृतसर वाली कह रही होगी मैनू पता मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, जब मैं मारन ते आंदी ना, जब मैं गाल देन ते आंदी ना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आज कहता है कि आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? जो हाथ उठा रहे हैं आज उनकी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके दर्शन को पूरा करेगा आज, जो अपने दृढ़ फैसले ले भटकेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको आपके दर्शन से भटकाना चाहता है। सुन रहे मेरी बात? आपने कहा कि परमेश्वर में तू मुझे इंजीनियर बना दे, और परमेश्वर अगर मैं इंजीनियर बन गया, मुझे लाखों करोड़ों रुपए आने लगे, तो परमेश्वर मैं तेरा चर्च बनाऊंगा। शैतान उसी समय समझदार हो जाएगा कि मैं इसको कैसे भटकाऊं। तो वो आपको भटकाना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है। पतरस ने यीशु मसीह को कहा, कह रहा यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा दर्शन है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं भी प्रॉफिट बनूंगा, पानी पर चलूंगा, मैं सेवा करूंगा, जो तू करेगा वो करूंगा। कह रहा मेरा दर्शन है, मैं तेरे से भी बड़ा पादरी बनूंगा। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा तू 3 बार झूठ बोलेगा मुर्गे के बांग देने से पहले। कहता मुर्गा बांग देगा और तू 3 बार झूठ बोलेगा। बोला हालेलुया। लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था यीशु मसीह को, कहता कुछ भी कह, लेकिन मेरा दृढ़ फैसला है, कहता मैं अपने दर्शन को पूरा जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने उसको भटकाना चाहा, उसके पास आया, उसको अलग अलग प्रॉब्लम में डाला, वो गिर गया, लेकिन वो गिरा, लेकिन उसका दर्शन परमेश्वर के लिए था, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया और फिर से खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले समय में वो पानी पर चला। यीशु मसीह से भी कहता है कि वो बड़े बड़े चमत्कार उसने करके दिखाए, जो वो कहता था वो होने लगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप आज दर्शन, कहता है आपके अंदर कोई दर्शन है, आपके अंदर कोई ख्वाब है, आपने सपने सिजोए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज एक बड़ का पेड़
आपको उगने नहीं दे रहा बाहर, लेकिन यहाँ पर कोई मैं कह रहा हूँ पेड़ नहीं है, यहाँ पर बढ़ाने वाला परमेश्वर आज रात आपके सपने पूरे करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके ख्वाब पूरे करेगा। जो नई माँ बन पा रही बनेगी आज बात, जो बच्चा आशीषित नहीं हो रहा होगा वो आज रात के बाद निराश ना हो। सारे बोलो हालेलुया। किसी ने सही कहा, एक शायरी लिखी करे, खुदा नूर को बेनूर बना देता है। सारे बोलो खुदा नूर को बेनूर बना देता है, खुदा फकीर को हजूर बना देता है। ए बंदे खुदा पर ईमान कर, क्योंकि वो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? ईमान रखना है। आप दर्शन रखते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं, आप डिमांड करते हैं परमेश्वर तू मुझे वीजा दे, परमेश्वर तू मुझे घर दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा भी एक दर्शन है, तू सही रीति से चल के दिखा दे। हालेलुया। तू पवित्रताई का जीवन चलकर दिखा दे। अगर आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करता है आपके दर्शन से, कि आपका दर्शन पूरा ना हो और आप भटक जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता है कि आज मैं कोयले को, मैंने बहुत सारे कोयले देख रहा हूं यहाँ पर, काले काले कोयले, और अभी जब मैं प्रेयर करूंगा वो थोड़ी देर में कोहिनूर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, डायमंड बन जाएंगे आप। आपको यहाँ पर मातम मनाने के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको चर्च में करा अंडा बनाने के लिए नहीं, करा और डंडा बनाने के लिए, पौधा नहीं बनाने के लिए, आपको ऐसा पेड़ जो डायमंड बनकर बाहर निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको इसलिए बुलाया जाता है यहाँ पर। और जितने हर संडे यहाँ पर चर्च में आते हैं वो खुदा के दर्शन को पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके दर्शन को पूरा करने के लिए तैयार है। जितने आमीन बोल रहे हैं अपने पड़ोसी को हाथ मार के बोल, अपने साथ वाले, अपने बाजू वाले को बोल, तेरा दर्शन पूरा हो रहा है। आपके हालात कैसे भी हों, खुदा उनको बदलने की ताकत रखता है। चर्च याद रखना, उसके अंदर ताकत है। अगर वो कोयले को कोहिनूर बना सकता है तो कह रहा है कि आज एक मसीह व्यक्ति को वो कहता है राजा बना सकता है। चर्च आपको कुछ भी बना सकता है। लिखा यहोवा, यदि यहोवा काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? अपने पड़ोसी को 2 बार बोल के बता, यहोवा काम करने लगेगा तू रोक लेगा उसको? जब यहोवा काम करने लगेगा तो रोक सकेंगे उसको? तू रोक सकेगी उसको? पूछो अपने पड़ोसी को, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर ऑन ड्यूटी है, काम करेगा। चर्च काम करेगा आज रात। वो आपकी जिंदगी में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा दर्शन है। पवित्र आत्मा जितने, मैं अरबों आत्माओं को बचाऊं। जिस दिन मैंने फैसला लिया लेकिन एक भी आत्मा नहीं बची, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे बचेंगी अगर तू इन्हें कोयलों को कोहिनूर नहीं बनाएगा, तू मेरी प्रार्थना से चमत्कार नहीं करेगा। अगर तू चमत्कार करेगा, मैं कह रहा हूं ये अरबों आत्माओं का दर्शन पूरा कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार होंगे आज। वो खुदा काम करने की ताकत रखता है, लेकिन आपके अंदर दर्शन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक दर्शन होना चाहिए। कोई सपने आपने सिजोए, शैतान आपके सपनों को हरा नहीं सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता। आप जो मांग रहे हैं आज रात वो मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं तैयार हो जाओ आज। आमीन। हालेलुया।